हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश शुक्ला, आपका दोस्त, आपका भाई, एक बार फिर से हमारे सैप इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम जेम्स स्टीफन के द्वारा लिखी पोयम द स्नेयर जाल पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, पोयम स्टार्ट करने से पहले हम अबाउट द पोएट के बारे में, इसके जो कवि है जेम्स स्टीफन, उनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। सो जेम्स स्टीफन्स वॉज बॉर्न ऑन 9th February 1880 एट द रोटुंडा हॉस्पिटल इन डबलिन जो कि आयरलैंड के अंदर है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ। ही वॉज एन आयरिश पोएट, आयरिश क्योंकि वो आयरलैंड के थे, इसी वजह से उन्हें आयरिश पोएट भी कहा जाता है। He also wrote many novels. उन्होंने बहुत सी novels भी लिखी। He learned Irish language in 1900 and wrote many fairy tales. फेरी टेल्स होता है बच्चों, परियों की कहानियाँ, काल्पनिक कहानियाँ, उन्हें फेरी टेल्स कहा जाता है। इन आयरिश लैंग्वेज, आयरलैंड की जो भाषा है उसके अंदर। हिज बुक क्रुक ऑफ गोल्ड वॉज वेरी पॉपुलर। उन्होंने एक बुक लिखी जिनका नाम था क्रुक ऑफ गोल्ड, वो काफ़ी पॉपुलर हुई, बहुत ज़्यादा फेमस हुई। ही डाइड ऑन 26 दिसंबर 1950, 26 दिसंबर 1950 को उनकी डेथ हो गई। तो बच्चों, पोएम स्टार्ट करने से पहले पोएम की जो समरी है अबाउट द पोएम, वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। द पोएम डिस्क्राइब्स ए रैबिट इन अ स्नेयर क्राइंग आउट ऑफ पेन। ये जो कविता है ना, ये जो पोएम है, इसके अंदर कवि डिस्क्राइब करता है, यानी ये जो कविता है ये हमें डिस्क्राइब करती है, बताती है कि एक जो रैबिट होता है, जो खरगोश होता है, वो एक स्नेयर के अंदर, एक जाल के अंदर फंस जाता है और दर्द के मारे, पीड़ा के मारे जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। The poet can recognize the voice of the rabbit with his paw into the snare and becomes restless. और यहाँ जो कवि है, जो जेम्स स्टीफन्स हैं, वो ये चीज़ रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि जो आवाज़ आ रही है वो किसी रैबिट की है, और उस रैबिट का जो पा है, उस रैबिट का जो पंजा है ना, वो एक स्नेयर के अंदर फंस गया है, और इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं उसको ढूंढने के लिए, पता लगाने के लिए। द क्राई कम्स अगेन एंड अगेन, बार बार वो आवाज़ आ रही है, उन्हें बार बार आवाज़ सुनाई दे रही है, बट ही कैन नॉट गेस फ्रॉम वेयर इट इज़ कमिंग। लेकिन उन्हें पता नहीं चल पा रहा, अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे वो कि वो आवाज़ आ कहाँ से रही है। द पोएम एक्सप्रेसेस द पोएट सिंपैथी फॉर ऑल दोज हु आर इन पेन एंड ट्रबल। ये जो कविता है ना, ये कविता कवि के सिंपैथी को एक्सप्रेस करती है, उसकी जो सांत्वना है ना वो व्यक्त करती है। किन के लिए? उन लोगों के लिए जो दर्द में है, जो पीड़ा में है, जो संकट के अंदर है। किस प्रकार से वो बेचैन हो रहा है, कैसे उसके मन में एक सांत्वना वाली भावना आ रही है उस छोटे से खरगोश को बचाने के लिए। ही सर्चेस फॉर रैबिट एवरीवेयर बट अनेबल टू फाइंड इट। वो हर जगह उस रैबिट को, उस खरगोश को तलाश कर रहा है, ढूंढ रहा है, लेकिन वो खरगोश उसे नहीं मिल पा रहा। ये कविता है, ये पोएम है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। द स्नेयर, जाल। इसका फर्स्ट टाइम हम देखते हैं कि पोएट इसमें क्या बताते हैं। आई हर्ड अ सडन क्राई ऑफ पेन, देयर इज अ रैबिट इन अ स्नेयर, नाउ आई हियर द क्राई अगेन बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। एक दिन क्या हुआ, जेम्स स्टीफन्स ने, कवि ने, एक दर्द की अचानक से निकली हुई चीख सुनी। उस चीख को उसने सुना। वो अंदाज़ा लगा सकता था कि ये जो आवाज़ है ना, वो जाल में फंसे हुए खरगोश की आवाज़ थी, ये चीख उसकी थी। चीखने की आवाज़ उसे दोबारा सुनाई दी, दोबारा आई उसे, लेकिन कवि ना तो ये जान सका कि वो आवाज़ आ कहाँ से रही थी, उसको पता ही नहीं चला। उसको वो जगह नहीं मिली जहाँ पे खरगोश पीड़ा के मारे, दर्द के मारे चिल्ला रहा था, वो जगह को ढूंढ नहीं सका, वो जगह उसे मिली ही नहीं। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर ही इज कॉलिंग आउट फॉर इट, क्राइंग ऑन द फैटेंड एयर मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड। पोएट कहते हैं कि मैं बता नहीं सकता वो आवाज़ आ कहाँ से रही थी। वो खरगोश एड के लिए, एड होता है दोस्तों
मदद, हेल्प। वो खरगोश मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन कवि नहीं ढूंढ पा रहा था कि वो आवाज़, उसकी चीखने की आवाज़ कहाँ से आ रही थी। खरगोश की चीखों ने चारों तरफ हवा में भय का वातावरण सा बना दिया था। उस जगह के इर्द गिर्द के सारे जितने भी जीव जंतु हैं वो सारे के सारे भय से भर गए थे, क्योंकि इतनी तेज जोरदार तरीके से वो खरगोश चीख रहा था, मदद के लिए पुकार रहा था। मेकिंग एवरीथिंग अ फ्रेंड, wrinkling up his little face, and he cries again for it, and I cannot find the place. तो दोस्तों, उस जगह के इर्द गिर्द के जितने भी जीव जंतु थे ना, वो खरगोश की चीखों के कारण बुरी तरह से डर गए थे, भय से भर गए थे। कवि को मदद के लिए खरगोश की चीख एक बार फिर से सुनाई दी, और उसने ये अनुमान लगाया कि हो सकता है कि वो बेचारा जो खरगोश है वो दर्द के मारे, पीड़ा के मारे झटपटा रहा हो और अपने छोटे से चेहरे को सिकुड़ रहा हो। उसको ऐसा लगा, लेकिन वह उस जगह को ना तो ढूंढ पाया, ना खरगोश के पास जा पाया, क्योंकि वो जा ही नहीं सकता था वहाँ पे। हर जगह वो तलाश कर रहा था, ढूंढ रहा था, लेकिन उस जगह को ढूंढ नहीं पा रहा था। वो जगह उसको मिल ही नहीं रही थी जहाँ से खरगोश चिल्ला रहा था, वहाँ वो पहुँच ही नहीं पा रहा था। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस वेयर हिज paw is in the snare, little one, oh little one, I am searching everywhere. लेकिन उसको वो जगह नहीं मिल रही थी, वो जगह की तलाश नहीं कर पा रहा था। उसे तो बस ऐसा लग रहा था कि उस खरगोश का पंजा कहीं ना कहीं जाल के अंदर फंसा हुआ था। उसकी चीखों ने कवि के दिल के अंदर गहरी दया भर दी थी। वो इतना ज़्यादा बेचैन हो गया था कि वो चिल्ला रहा था, चिल्ला चिल्ला करके पुकार रहा था, उस खरगोश को बोल रहा था, ओ नन्हे खरगोश, अरे ओ नन्हे खरगोश, अरे नन्हे जीव, मैं सब जगह ढूंढ रहा हूँ, मैं हर जगह तलाश कर रहा हूँ, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, लेकिन मुझे वो खरगोश मिल नहीं पा रहा। तो दोस्तों, इस कविता के माध्यम से जो कवि है, जो पोएट है जेम्स स्टीफन्स, वो हमसे ये कह रहे हैं कि हमारे मन में भी जानवरों और पक्षियों के प्रति दया भाव तथा सहानुभूति होनी चाहिए। जब भी हम इन बेजुबान जीवों को पीड़ा से, दर्द से अथवा कष्ट में तड़पता हुआ देखें तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, आई होप कि मेरे इस वीडियो को भी बाकी जितने भी वीडियोज़ हैं उनकी तरह ही आप लोगों का प्यार मिलेगा। तो जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्लासमेट्स के साथ में, जो भी अभी होम पर स्टडी कर रहे हैं उनके साथ में शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार से और न्यू लेटेस्ट वीडियोज़ लाता रहूं। थैंक यू।